to take myself to the table. Will says, I want to come to the table with you. And I was really surprised, and I was like, wow. He's like, I don't want you to be at the table by yourself. I want to support you. Okay. So he comes to the table, and, I try to just, and this is a really complex moment. We come to the table, and Will's not ready. He's not ready. And he's kind of backtracking. And he's going through this motion. And I'm like, So I'm like, well, I'm going to have to speak my truth. But I'm also going to protect you. I look like the adulterous wife. To make sure you're good, I'm going to do it. हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे जेडा पिंकेट स्मिथ के वायरल क्लिप के बारे में। तो ये एक पुराना क्लिप है जो फिर से वायरल हो गया है, और ऑनेस्टली जब आप इसको कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो समझ आता है क्यों लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं जेडा पिंकेट स्मिथ से। ये स्टोरी सिर्फ सेलिब्रिटी गॉसिप नहीं है, एक ऐसी वुमन की स्टोरी है जिन्होंने बार बार पब्लिक में ओवर शेयर किया, नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश की और फिर डिनाई किया कि वो यही कर रही हैं। तो पूरा ब्रेकडाउन करते हैं क्या एक्चुअली हुआ, क्या जेडा ने कहा, और वो वेयरफुल ड्रीम एक्चुअली क्या रिवील करता है। विल स्मिथ और जेडा पिंकेट स्मिथ डेकेड्स तक हॉलीवुड के कपल गोल्स रहे हैं, लेकिन 2020 में ऑगस्ट एल्सीना, एक यंगर R&B सिंगर, ने पब्लिकली रिवील किया कि उनका जेडा के साथ एक रिलेशनशिप था जिससे उन्होंने एंटैंगलमेंट कहा। ऑगस्ट ने क्लेम किया कि विल ने खुद ब्लेसिंग दिया था इस रिलेशनशिप के लिए। ये एक एक्सप्लोसिव रेवलेशन था और जेडा का रिस्पॉन्स और भी इंटरेस्टिंग था, और उन्होंने अपने शो रेड टेबल टॉक पर विल के साथ आकर पब्लिकली डिस्कस किया इसे। उस एपिसोड में जेडा ने इसेंशली कंफर्म किया कि उनका रिलेशनशिप था ऑगस्ट के साथ। विल विजिबली अनकंफर्टेबल थे उस एपिसोड पर, और वो मोमेंट इंटरनेट पर अभी भी लिव करता है। और जेडा की बुक वर्दी आई जिसमें उन्होंने और डिटेल्स शेयर की, और फिर ये क्लिप रिसर्फेस हुआ जिसमें जेडा एक्सप्लेन कर रही हैं कि उन्होंने ये सब क्यों कहा और क्यों किया, और ये एक्सप्लेनेशन जेन्युइनली फ्रस्ट्रेटिंग है मल्टीपल लेवल्स पर। इस क्लिप में जेडा बार बार माई ट्रूथ फ्रेज यूज़ करती हैं, मैं अपना सच बोलूँगी, और ये फ्रेज सुन के जो रिएक्शन नेचुरली आता है वो ये है कि ट्रूथ एक होता है, माई सच एंड किसी और का सच अलग अलग वर्जन्स नहीं होते रियलिटी के। जब कोई माई ट्रूथ बोलता है तो वो टिपिकली एक सिग्नल है कि वो एक नैरेटिव प्रेजेंट कर रहे हैं जो उनके लिए कन्वीनियंट है, नॉट नेसेसरली व्हाट एक्चुअली हैपेंड। और जेडा के केस में वो इसेंशियली क्लियर है कि उन्होंने खुद एडमिट किया कि उन्होंने ऑगस्ट के साथ रिलेशनशिप को अफेयर की तरह प्रेजेंट किया, इवन दो उनका कहना है कि टेक्निकली अफेयर नहीं था क्योंकि वो और विल ऑफिशियली टुगेदर नहीं थे उस टाइम। तो वो माई ट्रूथ बोल रही हैं जो टेक्निकली एक्यूरेट भी नहीं था अपने खुद के अकाउंट के मुताबिक भी। विल के लिए प्रोटेक्ट करना या विल को यूज़ करना, क्लिप में जेडा कहती हैं कि उन्होंने ये सब विल को प्रोटेक्ट करने के लिए किया, कि वो तैयार नहीं थी पब्लिक डिस्कशन के लिए, कि वो अडल्ट्रस वाइफ की इमेज लेने को तैयार थी ताकि विल बचे। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर विल प्रोटेक्ट करना था उनका गोल विल को, तो रेड टेबल टॉक एपिसोड क्यों पब्लिकली डिस्कस किया एट ऑल। वो अपना शो है, वो उनका अपना शो था, वो कंटेंट कंट्रोल कर सकते थे। उन्होंने चूज किया कि ये कन्वर्सेशन पब्लिक हो, और फिर बुक में भी रिवील किया कि उनके मैनेजर, PR टीम, प्रोड्यूसर सब ने उन्हें बेग किया कि ये मत करो। सब ने कहा कि इसे जेडा को हर्ट होगा, उन्होंने फिर भी किया। और बुक में उन्होंने एक्सप्लेन किया पेज 363 पर कि वो नहीं चाहते कि कोई और उनकी स्टोरी कंट्रोल करे, किसी का नैरेटिव उन पर शेम ना डालें। तो एक्चुअल रीजन प्रोटेक्ट योरसेल्फ नॉट विल, दोनों रीजन साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप पब्लिकली कह रहे हो आई डिड इट फॉर विल, और प्राइवेट में लिखा हुआ है आई डिड इट बिकॉज आई वाजंट गोइंग टू बी इमोशनली ब्लैकमेल्ड, वो कॉन्ट्रडिक्शन है। ऑगस्ट एल्सीना जो विल स्मिथ के बेटे जेडा के फ्रेंड थे पहले, ने पब्लिकली कहा कि उनका जेडा के साथ जेन्युइन रिलेशनशिप था। उन्होंने इसको एंटैंगलमेंट कहा कि विल ने ब्लेसिंग भी दिया था, और उन्हें ये भी एक्सप्रेस किया
कि वो जेन्युइनली जेडा के बारे में फील करते थे और उन्होंने फील किया कि उन्हें यूज़ किया गया है। ऑगस्ट ने बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं किया, बेसिकली इतना ही कहा कि रिलेशनशिप था, कि वो केयर करते थे, कि वो फील किया कि मूव ऑन किया गया बिना प्रॉपर क्लोजर के। जेडा का वर्जन टेक्निकली अफेयर नहीं था क्योंकि वो सेपरेटेड थे, कि विल को पता था कि वो खुद उससे डील कर रही थी। क्या बिलीव करना चाहिए, ऑगस्ट की स्टोरी में एक कंसिस्टेंसी है, वो कॉन्स्टेंटली ज़्यादा रिवील नहीं किया, वो बार बार अटेंशन सीख नहीं किया उन्होंने। वो बेसिकली एक जेन्यून हर्ट आदमी लगते हैं जो कुछ रिजॉल्व करना चाहते थे। और ये भी फैक्ट है कि ऑगस्ट विल के बेटे के फ्रेंड थे, जो इस सिचुएशन को और भी कॉम्प्लिकेटेड एंड अनकंफर्टेबल बनाता है रिगार्डलेस ऑफ अदर डिटेल्स। विल स्मिथ का पोजीशन और वो आई गेट यू बैक मोमेंट, इस क्लिप में एक डिटेल है जो इम्पॉर्टेंट है। रेड टेबल टॉक एपिसोड के एंड में विल अपेरेंटली जोक में सीरियस टोन में बोले आई एम गोइंग टू गेट यू बैक, और जेडा ने इमीडिएटली रिबर्ट किया आई थिंक यू हैव गॉटन मी बैक ऑलरेडी। ये एक टेंस मोमेंट था, विल क्लियरली कंफर्टेबल नहीं थे और जेडा ने पब्लिकली विल को एसेंशियली कॉल आउट किया कि वो ऑलरेडी गॉटन बैक कर चुके हैं। इम्प्लीकेशन क्या था एग्जैक्टली ये अनक्लियर है, लेकिन क्लियरली पर्सनल था। ये डायनामिक जिसमें जेडा पब्लिकली विल के रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करती हैं, रीडायरेक्ट करती हैं, रिबर्ट करती हैं, ये बार बार दिखता है। विल के इंस्टाग्राम पर कंटेंट पोस्ट करने वाला मोमेंट भी, जब विल ने कहा कि ये मेरा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, ये प्लीज़ यहाँ पे अपनी पर्सनल चीज़ें मत डालो, और जेडा का रिस्पॉन्स था कि दिस इज़ वाई वी नीड थेरेपी। विल का लेजिटिमेट कंसर्न को इमीडिएटली थेरेपिस्ट की ज़रूरत की तरह फ्रेम करना, ये कंट्रोलिंग डायनामिक भी लगता है। और अब इस क्लिप का मोस्ट डिस्कस और जेन्युइनली बिजार पार्ट, जेडा ने अपनी बुक में एक ड्रीम में डिस्क्राइब किया जिसमें वो और विल बात कर रहे हैं आफ्टर द रेड टेबल टॉक इंसिडेंट। विल ने सपने में क्वेश्चन किया कि ये क्यों किया, और फिर जेडा की बॉडी ग्रोटेस्क वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होती है, वो 10 फुट टॉल हो जाती हैं और फिर वो विल को लिटरली टीयर टू श्रेड्स कर देती हैं, डिवाउर करती हैं, हाउल करती हैं मून को, ब्लड ड्रिपिंग फ्रॉम हर जॉज, और फिर विल का एक इंडेक्स फिंगर बचा रहता है और वो इसको कैनियन में किक कर देती हैं। और जेडा का रिएक्शन अपने इस ड्रीम को लिखने के बाद, चकलिंग व्हाई डिड आई हैव टू किक हिज फिंगर ओवर द कैनियन। ये ड्रीम जो जेडा ने खुद अपनी बुक में शेयर किया वॉलंटरीली, ये जेन्युइनली एक विंडो है उनकी अनकॉन्शियस फीलिंग्स का। ड्रीम्स हमेशा लिटरल नहीं होते, वो इमोशंस रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ड्रीम्स क्लियरली रिप्रेजेंट करते हैं रेज, कंट्रोल, डिस्ट्रक्शन और फिर ट्रायम्फिंग। विल का एक सेवर्ड फिंगर बचा रहना, कोई भी ड्रीम एनालिस्ट ये बता सकता है कि एक पावरफुल एंगर सिंबल है। और ये वो सेम पर्सन है जो कहते हैं कि उन्होंने सब विल के लिए किया, कि वो विल को प्रोटेक्ट कर रही थी, कि वो मार्टियर थी इस सिचुएशन की, और फिर सपने में वो उसे लिटरली डिवॉर कर रही हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन पूरा जेडा पिंकेट स्मिथ के स्टोरी का कोर है। ऑनेस्टली वो एक इंटेलिजेंट, कॉम्प्लेक्स, सेल्फ अवेयर वुमन है। उनकी बुक वर्दी इंटरेस्टिंग है इन प्लेसेस, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस रियल है, ट्रॉमा रियल है, ग्रोथ रियल है, लेकिन बार बार जो पैटर्न दिखता है वो ये है कि ओवर शेयरिंग जो अल्टीमेटली उन्हें ही हर्ट करता है, विल को पेरिफेरी पर रखता है, और फिर फ्रेमिंग किया जाता है कि मैं ये सब दूसरों के लिए कर रही हूँ। बुक में वो क्लियरली लिखती हैं कि वो अपने नैरेटिव की कंट्रोल करना चाहती हैं, उसके कंट्रोल में रहना चाहती हैं। क्लिप में वो कह रही हैं कि विल के लिए किया, ये दोनों एक साथ सच नहीं हो सकते कम्प्लीटली। ऑगस्ट अल्सीना जो इस सब में एक रियल इंसान है, नॉट जस्ट अ स्टोरी लाइन, अपेरेंटली जेन्युइनली हर्ट थे। विल स्मिथ जो इस सब में फोर्स पार्टिसिपेंट हैं इस शो पर, क्लियरली अनकंफर्टेबल थे थ्रू आउट, और जेडा वो कंसिस्टेंटली एक ऐसे नैरेटिव में सेंटर ऑफ एवरीथिंग है जिसमें बाकी लोग टूल्स लगते हैं उनकी स्टोरी में। वेयरवुल्फ ड्रीम जो उन्होंने खुद शेयर किया प्राउडली ऑलमोस्ट, वो शायद सबसे ऑनेस्ट चीज़ है जो उन्हें इससे पूरे सिचुएशन के बारे में कही है। अनकॉन्शियस माइंड हमेशा ज़्यादा ऑनेस्ट होता है क्यूरेटेड नैरेटिव से। सो नीचे कमेंट्स से बताओ जेडा के बारे में आप क्या सोचते हो, क्या आपको लगता है विल और जेडा का रिलेशनशिप जेन्युइनली हेल्दी था कभी? लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इट रियली हेल्प्स द चैनल।